Good morning, my dear students. Class 9. Today I am discussing about structure of atom. Now I am discussing that Thomson atomic model. Thomson atomic model. जरा समझते हैं थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या है बेटा। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, जे थॉमसन को वाटरमेलन खाने का बहुत ही शौक था, तो उन्होंने वाटरमेलन को देख करके एटम की बारे में बहुत कुछ बोल दिया। किसके बारे में? एटम्स के बारे में। तो उनको वाटरमेलन के खाने का बहुत ही बड़ा शौक था। अब देखते हैं उन्होंने क्या किया। देखो बेटा, उन्होंने बोला कि जो वाटरमेलन होता है, दिस टाइप ऑफ द वाटरमेलन, जो उनके सीड्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? सीड्स होते हैं। उसको उन्होंने क्या कहा, ये बेटा कैसे हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन। जो ये वाली सरफेस, रेड सरफेस, इसको क्या कहा? ये बेटा पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, तो इससे कंक्लूजन क्या निकला बेटा? देखिएगा, एटम कंसीडर एज अ पॉजिटिव चार्ज स्फीयर इलेक्ट्रॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड uniformly in this sphere. This model also known as plum pudding model. ड्रॉबैक्स क्या रहे इनके? जे थॉमसन के, जे थॉमसन के ने बोला कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्यों नहीं कर पाए? देखो बेटा, उन्होंने क्या कहा कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। और क्या कहा कि जो एटम होगा बेटा वो कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। एटम आर न्यूट्रल। आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल, इसे वाटरमेलन
से कंसिडर किया गया था। इन्होंने वाटरमेलन खाने का इनको बहुत शौक था, इसलिए उनको देख के बता दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो वाटरमेलन होगा उसको स्लाइस वाइज कट करिए। कट करने पर जो सीड्स होंगे, उनके जो ब्लैक ब्लैक सीड्स होते हैं बेटा, वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रेंडमली अरेंज होंगे लाइक सीड्स। जो रेड कलर का पोर्शन होगा वो कैसा होगा, वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इससे क्या पता चला कि बेटा ये जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। ठीक है, और इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी पर। क्यों? क्योंकि वहां रिपल्सन भी तो हो रहा था, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, जो रैंडमली अरेंज होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं तो चार्ज रिपल्सन होगा ही होगा। तो इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में ये डिस्कस नहीं कर पाए। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा अपना रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसे कहते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये क्या था, जरा इसको समझो बेटा। इन्होंने क्या किया रदरफोर्ड ने कि गोल्ड फॉइल पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई, और वहां से उन्होंने डिफरेंट ऑब्जर्वेशन किया। उस ऑब्जर्वेशन को हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। एक्चुअल में बेटा ये रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा कुछ जो अब उनका एक्सपेरिमेंट था वो डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड पर ही कर रहे थे वो, बट उनसे बाय डिफॉल्ट कुछ दूसरा हो गया था। ये खास बात है उनकी। ठीक है, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर ही नहीं रहे थे जो केमिस्ट्री में यूज होता है, बट जो भी इन्होंने किया इन्होंने बहुत अच्छा किया। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, देखिए कैसा किया था उन्होंने। थोड़ा सा ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं है बेटा, इसलिए यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला जो बॉक्स है इसे कहते हैं हम क्या, अल्फा पार्टिकल्स एमीटर। यहां पर जो रेज है ये कहते हैं बेटा क्या, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स। ये वाला जो प्लेट होगा बेटा उसको कहते हैं गोल्ड फॉइल। ये क्या है, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन पे बेटा जेडेस की पॉलिश की गई थी, जिंक सल्फेट की।
ठीक है। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या किया कि अल्फा पार्टिकल्स बम्बारमेंट कराई किसमें, गोल्ड फॉइल पे। अब गोल्ड फॉइल पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई, उसमें क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ये अपने आप को समझने की बात है। तो बेटा सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये अल्फा पार्टिकल्स कौन सी बला है, किस बला का नाम है। ठीक है, तो देखो बेटा यहां पर अल्फा पार्टिकल्स मतलब हीलियम पार्टिकल्स। He+2 is known as alpha particles is equal to doubly ionized हीलियम एटम। डबली क्यों होगा, देखो बेटा यहाँ पे चार्ज कैसा आ रहा है, डबल आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स क्या हुआ बेटा, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं जरूर कॉपी कर लीजिए इसको। रदरफोर्ड took thin gold foil for this experiment because gold foil is most malleable। उसका एक कारण भी था बेटा कि उन्होंने गोल्ड फॉइल क्यों लिया, क्योंकि बेटा वो क्या थे, मोस्ट मैलिएबल थी। ये भी ध्यान रखना कि वो क्यों लिया गया, मोस्ट मैलिएबल होने की वजह से। ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल्स ऑन थिन गोल्ड फॉइल। किस पे कराया बेटा, उन्होंने गोल्ड फॉइल पे कराया। ही मेड a circular fluorescent screen around gold foil। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा बच्चे लोग, आप लोग जरूर से जरूर ये इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, जो बेटा ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं हमारी। ठीक है, अब देखो बेटा उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किया, उस ऑब्जर्वेशन को समझना है अपने को। देखो ऑब्जर्वेशन क्या किया कि उन्होंने जो गोल्ड फॉइल थी बेटा, वो गोल्ड फॉइल पे बेटा जैसे अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट कराई तो बहुत कम पार्टिकल्स क्या थे, जिस डायरेक्शन में जा रहे थे उसी डायरेक्शन में वापस भी आए। कुछ पार्टिकल्स अपने पाथ से डाइवर्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन पे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से। बट कुछ पार्टिकल, कुछ रेज ऐसी थी जो 180 डिग्री पे सीधा पास हो गई। तो प्लीज ये अपना नोट कर लो। तो अब देखो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने,
ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है बेटा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड अंडर वायलेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अगला है मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ देन एन एटम इज एम्प्टी। बहुत सारा पार्ट्स जो था बेटा वो एम्प्टीज था, ठीक है। फ्यू पार्टिकल्स, few alpha particles are divided through a small angle। बेटा वहां पे बहुत सारा बहुत कमी पार्टिकल्स थे जो बहुत ही छोटे एंगल से डाइवर्ज हो गए, डिवाइड हो गए। इसका क्या मतलब निकला बेटा कि एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल अमाउंट। इट मीन्स एटम इज न्यूट्रल। A very few one out of 20,000 alpha particles is divided back to the original पाथ। बहुत ही कम पार्टिकल्स ओरिजिनल पाथ में वापस आए। आउट ऑफ 20,000 मतलब 20,000 की रेस में केवल एक ही ऐसी पार्ट रेस थी जो जिस डायरेक्शन में जा रही थी उस डायरेक्शन में वापस आई बेटा। इसका क्या क्या मतलब निकला बेटा? whole of the positive charge of an atom is concentrated in a small volume called nucleus। इतना ध्यान रखो बेटा प्लीज। अगला है ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। Rutherford said electrons revolve around the nucleus in orbits
electrons is continuously changing its direction of, that means electrons is in accelerated motion. According to beta Maxwell, according to Maxwell, if a charge particles rotates around another charge particles is accelerated motion, then its release एनर्जी। जब भी कोई भी पार्टिकल्स किसी अनदर पार्टिकल के राउंड में रिवॉल्व करता है तो बेटा एनर्जी रिलीज करता है। तो रदरफोर्ड failed to explain Maxwell electromagnetic radiation थ्योरी। तो बेटा जो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इस वजह से वो फेल हो गए। अगला है इसी का पॉइंट, इफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज एनर्जी फाइनली it will merge in nucleus, so Rutherford fail explain existence of atom. It cannot explain the line spectrum of hydrogen। बेटा ये जो क्लास 9th में हमने लिखवाया ना, ये सब चीजें स्पेक्ट्रम हो गया, मैक्सवेल थ्योरी हो गया, ये सब हम आपको बताएंगे डाउट सेशन में। प्लीज वो डाउट सेशन आप जरूर करते रहिए, डाउट सेशन नहीं करेंगे तो फिर ये थ्योरी किसी काम की नहीं आने वाली है आप लोगों के। चलिए, थैंक यू क्लास सो मच। तो अब बेटा हम लोग सीखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल क्या है बेटा जरा समझो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है और बच्चों को समझ में आता भी नहीं जल्दी है, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए समझिए इस कॉन्सेप्ट को। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर
एटॉमिक मॉडल। बेटा ये अप्लीकेबल किसके लिए था? सिर्फ बेटा जो हमारे पास हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही अप्लीकेबल है। इट मीन्स ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, नॉट मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स। तो अप्लीकेबल ओनली फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम He plus। It means single electron species not valid for multiple इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही वैलिड था, ना कि मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के लिए। बोर, नील्स बोर बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। इस वजह से आप लोग ध्यान से सुनिए प्लीज़, इनकी बहुत बढ़िया थ्योरी है। ऐसा नहीं है कि इनकी थ्योरी फेक थ्योरी है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है इनकी। तो अब देखिए क्या क्या इनके पास्टुलेट्स थे, उनके बारे में सीखते हैं बेटा, ठीक है। पास्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। बेटा क्या है कि ये जो मैं तो ये क्लास 9th के लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ, बट आप लोग ये पूरा क्लास 11-12 का है पूरा पोर्शन। ये मत समझिए कि सर हमारे बुक में ऐसा नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, बट इसको एक बार अपने जहन में उतार लीजिएगा तो ज़्यादा ही आपको आने वाले टाइम के लिए केमिस्ट्री आपको सिंपल लगेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है पास्टुलेट्स, कि एटम इज न्यूट्रल एंड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो जो एटम होगा बेटा वो पूरी तरीके से न्यूट्रल होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगला कॉन्सेप्ट, अगला पोस्टुलेट्स था इनका, क्या था बेटा कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व around the nucleus in circular path of constant radius known as orbitals or cell। जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर, उसको कहते हैं ऑर्बिट्स या फिर सेल। आई होप पूरा क्लियर होता होगा आपको। मैं ज्यादा इन सब पॉइंट पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, एक बार समझ लोगे पूरा लाइफ जिंगलाला हो जाएगा आपका। थर्ड पॉइंट है क्या, द सेंट्रीपिटल फोर्स
for circular motion of electrons is provided by electrostatic force between nucleus and electrons. Centripetal force is equal to electrostatic force of attraction। ठीक है बेटा, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब देखो बेटा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये हमारा एक सर्कुलर पाथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो यहां पर देखो बेटा, एक फोर्स जनरेट होगा जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम जनरेट कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, जब आप किसी पत्थर को बेटा रिवॉल्व करते हो ना, घुमाते हो, तो ऐसा लगता है अंदर की तरफ कुछ फोर्स जनरेट हो रहा है, कुछ अंदर धक्का मार रहा है, उसको कहते हैं बेटा क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। तो mv² डिवाइड बाई r इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो बेटा, ये क्लास 12 का पूरा टॉपिक आता है, इसलिए अभी आप लोग एज इट इज रट मारो इसको, मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी लेवल की क्लास है और आप अभी 9th में बहुत छोटे बच्चे हो, पर पढ़ लो इसको, ठीक है। अगला क्या है, देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल ऑर्बिट्स अराउंड nucleus, but electrons revolve only in those orbitals which angular momentum is an इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो ये क्या है, mvr इज इक्वल टू n अपॉन 2n अपॉन 2 पाई। अब देखो बेटा, ये कैसे होता है, देखो तुम्हें पता है सर्कुलर पाथ कितना होगा, 2 पाई r इज इक्वल टू n लेमडा। अच्छा, तो लेमडा बेटा क्या होता है, h अपॉन p। p क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सॉरी प्लैंक कांस्टेंट नहीं होगा, यहां पर मोमेंटम होगा, तो h अपॉन mv। तो ये h क्या है बेटा, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है ये, ठीक है। जब मैं बड़ी क्लास में आओगे तो मैं इसको पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा। 2 पाई r इज इक्वल टू n h अपॉन mv। तो बेटा यहां से देखो कि क्या आएगा, देखो बेटा mv r इज इक्वल टू n अपॉन nh अपॉन 2 पाई आएगा, यही वैल्यू ये यहां से आया है बेटा। अब देखो बेटा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि आयन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग in an orbits neither loosen nor gain
energy, and these orbits are also called stationary ऑर्बिटल्स। आई होप पूरा क्लियर हो गया होगा आपको अदर बोर एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। जिन बच्चों को डाउट्स हैं तो मैं डाउट सेशन लगाऊंगा, उस पर क्लास रखूंगा, आप लोग प्रॉपर डाउट्स पूछ सकते हैं।